तो बताया ऊंचे से ऊंचा शिव का मंदिर है, और ये भारत में ही मंदिर बनते हैं सबसे जास्ती। पहला सोमनाथ का मंदिर यादगार बना। तो जो पहला होता है वो तो सतोई प्रधान होता है ना। उस समय तो जड़ की भक्ति करते हैं ना। भक्ति मार्ग में चैतन्य आत्मा को याद करते हैं, या चैतन्य आत्मा जो शरीर में प्रवेश करती है उस जड़ शरीर को याद करते हैं। वो जड़ शरीर की यादगार ही जैसे लिंग बनाते हैं। परंतु सात्विक स्टेज में जो लिंग बनाया, उस सात्विक स्टेज की यादगार में ये साबित होता है वो जड़ लिंग चैतन्य स्टेज में भी था। चैतन्य आत्मा थी और बाप समान शिव समान थी, इसलिए उसको शिव और शंकर को मिलाकर एक कर दिया। तो वो यादगार सोमनाथ मंदिर में थी। आत्मा की यादगार हीरा दिखाया, क्योंकि हीरा तो पत्थर होता है और शिव तो कभी पत्थर बनता नहीं है। हाँ, जिसमें प्रवेश करता है वो आखिरी अंतिम जन्म में तो पत्थर बुद्धि बन ही जाता है, और जास्ती से जास्ती संग के रंग में आता है तो नीचे गिरेगा कि ऊपर उठेगा। जब तक मनसा पूरी कंट्रोल न हो तब तक ऊंचे बुंडे उठने का तो सवाल ही। जब मनसा से ऐसे कर्म करे कि मनसा इतनी एकाग्र हो जाए, वाइब्रेशन को कंट्रोल करने लगे मन बुद्धि, तो फिर वशीकरण मंत्र की पावर आ जाती है। बैठे बैठाए किसी भी आत्मा को कंसंट्रेट करके उसको वश में करके कोई भी काम करा सकते। तो उसका यादगार है ये सोमनाथ का मंदिर। वो भी शिव का मंदिर है। क्या क्या कहते हैं? शिवलिंग। बाकी शिव को क्या लिंग और कान और नाक होते हैं क्या? नहीं, वो तो निराकार है। तो जिसमें प्रवेश करते हैं उसको आप समान बना के जाते हैं। तो इसीलिए तो मुसलमान लोग कहते हैं कि आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं। आदम खुदा से जुदा भी नहीं होता है। जब तक खुदा इस सृष्टि पर रहता है वो मन बुद्धि से ऐसी प्रैक्टिस करता है कि सदा साथ में अनुभव करता है। तो मंदिर वास्तव में शिव का गाया जाता है, और शिव के मंदिर में वो शिवलिंग जो रखा हुआ है उसकी यादगार सारी दुनिया में है। वो जिसमें प्रवेश करता है वो नग्न मूर्तियां भी, साकार मूर्तियां भी सारी दुनिया में खुदाइयों में मिली हैं, सबसे जास्ती मिली है। तो कोई दूसरे का तो मंदिर नहीं है। इतनी जास्ती तादाद में सारी दुनिया में यादगार नहीं है। भले अभी भारतवासियों में कोई बुद्धि नहीं रही है, पत्थर बुद्धि हो गए, अपने धर्म को भी भूल गए, और धर्म वाले अपने धर्म को पक्का मानते हैं, अपने धर्म पिता को भी भूल गए। जब बाप को ही भूल गए तो धर्म का ही पता नहीं है। हिंदू हिंदू कहते रहते हैं। अरे हिंदू तो हिंदुस्तान का नाम है ना, कोई देश के नाम पर थोड़े ही धर्म पिता का नाम होता है और धर्म का नाम होता है। धर्म पिता के नाम पर धर्म का नाम होता है। भारतवासियों में तो कोई बुद्धि नहीं रही। जिन विदेशियों में, विधर्मियों में बुद्धि है थोड़ी बहुत, वो अपने धर्म पिता को भी जानते हैं, धर्म को भी जानते हैं, अपने एक धर्म ग्रंथ को भी मानते हैं। तो कम से कम मन बुद्धि से कंसंट्रेटेड तो हैं, एकाग्र तो हैं। भारतवासियों का तो देखो क्या हाल हो गया।
कितने पत्थर बुद्धि बन गए। तो उनको ये पता ही नहीं पड़ता है कि ये शिव कौन है, सोमनाथ कौन है। क्या? क्योंकि सोम तो चंद्रमा को कहा जाता है। सोमनाथ का मतलब यह है चंद्रमा को नाथने वाला। तो चंद्रमा को ही नाथने का यादगार क्यों है? जो सतो प्रधान शिव का मंदिर द्वापर के आदि में बनाया भक्ति मार्ग की शुरुआत में, तो उसका कारण ये है कि वो चंद्रमा ही वास्तव में मन की यादगार है। क्या? चंद्रमा जो है ना स्थूल, ऐसे स्थूल चंद्रमा, वैसे वो सूक्ष्म चैतन्य चंद्रमा। वो सूरज चांद सितारे तो जड़ यादगार हैं, आसमान के जड़ सितारे। लेकिन जो धरती के चैतन्य सितारे हैं, वो धरती के चैतन्य सितारों में इस धरती के सबसे नजदीक कौन है? चंद्रमा। तो वो चंद्रमा ब्रह्मा की यादगार है। क्या? इसलिए कहते हैं कृष्ण चंद्र। क्या कहते हैं? कृष्ण चंद्र। और वही ब्रह्मा जब अपने बाप को पहचान लेता है तो फिर बाप का नाम बाला करता है। इसलिए बाप कहते हैं, राम बाप को कहा जाता है और कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। बच्चा का मतलब कोई बच्चा बुद्धि नहीं होता है। शिव बाप जब आते हैं इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर, है तो बुढ़ा। क्या? ब्रह्मा को बुढ़ा दिखाते हैं कि बच्चा दिखाते हैं? दाढ़ी मूंछ वाला दिखाते हैं। बूढ़ा भी है, और जब तक ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाता है अपने बाप को पहचान कर बाप समान नहीं बनता है, तब तक दाढ़ी मूंछ ही दिखाते हैं ब्रह्मा को। फिर जब पहचान लेता है तो ब्रह्मा को क्लीन शेव भी दिखाते हैं। और ब्रह्मा के जो 4-5 मुख दिखाते हैं, वो 4-5 मुख जो हैं वो संगठित होने की यादगार है। जैसे रावण के 10 सिर दिखाते हैं तो इकट्ठे दिखाते हैं या अलग अलग? इकट्ठे दिखाते हैं। भले अनेक मुख हैं रावण के, तो अलग अलग भाषाएं बोलेंगे ना, तो भले बोलते हैं, लेकिन जो राज्य कहा जाता है वो रावण का ही कहा जाता है। जो कंट्रोल है दुनिया का, वो 10 सिर मिलकर के कंट्रोल करते हैं दुनिया को। तो अनेकों के द्वारा कंट्रोल हो गया, माना प्रजातंत्र शासन हो गया। प्रजा तो अनेक प्रकार की होती है ना, है? उन 10 सिरों को कंट्रोल करने वाला भी बैठा हुआ है 10 सिरों के ऊपर। तो वो कौन दिखाते हैं? गधा दिखाते हैं। तो वास्तव में वो चंचल मन ही गधे का पार्ट बजाता है इस दुनिया में। इस दुनिया में जब से वो आत्मा इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर साकार शरीर से पार्ट बजाना शुरू करती है, तो वो आत्मा नीचे की ओर ही जाती है। बाप कहते हैं, बच्चे मैं तुमको इतना नहलाता हूँ, ज्ञान से, ज्ञान जल से साफ करता हूँ, और तुम बार बार धूल में लौट जाते हो। विकारों की धूल में, देह अभिमान की धूल में। तो कुछ तो बुद्धि में बात आनी चाहिए कि बाप हमको इतना क्यों ऐसा करते हैं कि बार बार नहलाते धुलाते हैं। उसका कारण यही है कि तुम ये नीचे गिरना भूल जाओ। लेकिन वो आत्मा ऐसी है कि वो अपना
नीचे की ओर जाने का मादा नहीं छोड़ती। जब से सृष्टि रूपी रंगमंच पर पहले नंबर में आती है, बाप का बड़ा बच्चा है ना। क्या? कौन? शंकर है मनुष्य सृष्टि का बाप, जगत पिता, सारे जगत का पिता, पुराने ते पुराना बाप, जिसका इस मनुष्य सृष्टि पर कोई साकार बाप नहीं। तो उसका बच्चा कौन हुआ? बच्चा जब लायक बनता है, अच्छा बनता है, तो बाप को तो पता है ये बच्चा बड़ा होगा तो लायक बन जाएगा। तो जब तक बच्चा बुद्धि है तो बच्चा देखने में तो प्यारा लगता है ना, कि बुढ़ा प्यारा लगता है, बच्चा प्यारा लगता है। तो बाप तो जानता है कि ये जब समझदार हो जाएगा तो जो हमारी सृष्टि रूपी दुकान है उसको चलाएगा। तो उस बच्चे को बच्चा बुद्धि के टाइम पर भी वो सर पे रख देता है। कैसे रूप में? अधूरे रूप में रख देता है या संपूर्ण रूप में रख देता है? संपूर्ण रूप पुरुषार्थ बनता है तब तो वो आत्मा खुद बाप समान ज्योति बिंदु बन जाती है। संस्कारों में बाप से मिलकर काम करती है, एक हो जाती है। इसलिए कहा जाता है महानारायण। क्या? जब दो मिलकर के एक हो जाते हैं संपूर्ण रूप में, तब महानारायण कहा जाता है। ऐसे ही जैसे महालक्ष्मी कहा जाता है। दीपावली पर महालक्ष्मी की भी तो पूजा होती है ना। तो बताया कि वो ज्ञान चंद्रमा जो चंद्रमा के रूप में इस पृथ्वी का भी चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो बताओ ज्यादा चक्कर में कौन आता होगा? ज्यादा चक्कर कौन, ज्यादा घूमता कौन है? तो ज्यादा चक्कर कौन लगाता है? अपनी जगह पर भी है और पृथ्वी का भी चक्कर लगाता है। और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। ऐसे नहीं वो पृथ्वी से छुटक के अलग कहीं हो जाता, नहीं, वो तो है ही धरती माता का बच्चा। क्या? किसका बच्चा है? माँ का बच्चा है कि बाप का बच्चा है? किसका कहेंगे? है तो बाप का बच्चा, लेकिन बाप को भूला हुआ है और बाप तो जानते हैं कि ये मेरा बच्चा है। तो इसलिए उस बच्चे को जो सुंदर ही पार्ट बजाता है कैसे, किस अर्थ में सुंदर पार्ट बजाता है? जो बाप कहते हैं ब्रह्मा को फॉलो करना है। ब्रह्मा को फॉलो करना माने है जरूर उसने जो कर्म किए हैं, कर्म में फॉलो करने की बात बताई ना, तो जरूर ऐसे कर्म किए हैं कर्म इंद्रियों से जिससे कोई को दुख न हो। और प्रैक्टिकल में है भी ऐसा ही। ब्रह्मा के लिए कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं कहता, चाहे वो बच्चा बुद्धि जैसा हो, बेसिक नॉलेज पढ़ने वाला बच्चा हो, और चाहे हायर एजुकेशन लेने वाला बच्चा बन जाए। ईश्वरीय एजुकेशन भी बेसिक में भी होती है और एडवांस में भी होती है। तो कोई भी बच्चा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई भी ये नहीं कहता कि ब्रह्मा ने हमको दुख दिया। तो अच्छे ही कर्म किए होंगे ना कर्मेंद्रियों से। बुरे कर्म होते हैं तो बुरे कर्मों की शुरुआत कब से होती है इस सृष्टि में? तब से ही शुरू होती है जब से इब्राहिम आता है। 2500 वर्ष से इब्राहिम आया तो काम इंद्रिय का कर्म वो इस्लामियों में बहुत प्रसिद्ध है, वो उसे छोड़ नहीं सकते।
इतने विकारी हैं कि हिस्ट्री में ये प्रसिद्ध है कि वो अपनी बहनों से भी शादी कर लेते थे, इतने विकारी। तो शिव बाप बताते हैं कि ऐसा कर्म जब मैं आता हूं और देखता हूं कि भावना के आधार पर इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर एक ही आत्मा ऐसी निकलती है जो जब से पक्की भावना बैठती है अपनी आत्मा के पार्ट के ऊपर, तब से लेकर अंत तक वो कैसा पार्ट बजाता है? उसको जब साक्षात्कार से पता चलता है मैं कृष्ण की आत्मा हूं, तो कृष्ण बच्चे के रूप में ही बच्चा बुद्धि की तरह ही पार्ट बजाता है। बच्चा बुद्धि और सालिम बुद्धि में क्या फर्क है? सालिम बुद्धि बनता है तो बुद्धि चलती है क्या कि ये सृष्टि कैसे चलती है। बच्चा बुद्धि है तो उसको ये बुद्धि चलती नहीं कि ये सृष्टि कैसे चलती है। तो बच्चा बुद्धि से कोई भी कर्म भी नहीं होता। सृष्टि की वृद्धि कब होती है इस संसार में? सृष्टि की वृद्धि तब होती है जब काम विकार बहुत बढ़ता है। तो कामेंद्रिय से जो कर्म होता है, क्योंकि कर्मेंद्रिय ही तो है ना, वो हिंसा का काम, हिंसक दुनिया शुरू हो जाती है। इसलिए जो जगत पिता है और जगत पिता में शिव बाप प्रवेश करते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, तो वो ज्ञान सुन करके होशियार है ना, बाप की बुद्धि है ना, जगत पिता की बुद्धि है ना, त्रिनेत्री के रूप में दिखाते हैं। कौन सी मूर्ति को? एक शंकर की मूर्ति है जिसे त्रिनेत्री के रूप में दिखाते हैं। तो वो तीसरा नेत्र है, शिव नेत्र कहा जाता है। क्या? शिव नेत्र। बाकी ऐसे नहीं कि वो आत्मा में वो शिव नेत्र सदा ही प्रैक्टिकल में पार्ट बजाता है सारे रंगमंच में, नहीं। वो सिर्फ संगम युग में आकर के त्रिनेत्री बना कर जाता है। यानी बुद्धि रूपी नेत्र इस संसार में ड्रामा का जो ब्रॉड ड्रामा है 4 युगों का, 4 सीन का, उसमें अगर कोई श्रेष्ठ कर्म करने वाला है, बुद्धि के आधार पर फैसला करके, निर्णय करके क्या करना चाहिए क्या न करना चाहिए, उनमें अव्वल नंबर वो आत्मा सतयुग के आदि से लेकर के कलयुग के अंत तक, जब तक सुप्रीम सोल बाप, आत्माओं का बाप इस सृष्टि पर न आए, तब तक पक्का पक्का जो श्रीमत दी थी उसी के अनुसार बुद्धि चलाता है। तो बताया वो शिव समान हो गया, और वो शिव जो सोमनाथ कहा जाता है, वो ही शंकर शिव समान बना हुआ ज्ञान चंद्रमा को नाथ डाल देता है कान में, नाक में। क्या? जैसे बैल होता है तो बैल को कंट्रोल नहीं आएगा, उसको नाथ डाल दो तो नाथ पकड़ के चाहे जहां ले जाओ, कंट्रोल में आ जाएगा। तो ऐसे ही शिव के मंदिर में यादगार बैल दिखाया जाता है, दिखाते हैं ना। तो वो बैल वास्तव में ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की यादगार है, और वो बैल ही वास्तव में मन रूपी घोड़ा भी है। इसलिए बाप आकर बताते हैं कि त्रिमूर्ति में एक घोड़ा भी है, एक बकरी भी है, और एक शेर भी है। क्या? तो जो शेर है वो घोड़े को कंट्रोल करेगा या नहीं? बकरी को तो कंट्रोल करने में कोई देर ही नहीं लगती। क्या? उसको तो कोई भी
शेर की तो बात छोड़ो, चीता होगा, चित्तल होगा, बघर्रा होगा, तेंदुआ होगा, वो भी कान पकड़ के ले जाएगा। लेकिन घोड़ा और बैल तो बड़ा होता है ना, तो कैसा भी पावरफुल बैल हो, शेर क्या करेगा? शेर तो उसको कब्जे में कर ही लेगा। तो क्योंकि शेर जो जंप लगाता है ना, वो हाई जंप लगाता है। एक होता है चलना, एक होता है दौड़ना, और एक स्पीड होती है हाई जंप लगाने की। तो दौड़ते दौड़ते जब देखता है कि पकड़ में नहीं आता है, तो क्या करता है? हाई जंप लगाई और चढ़ बैठा। तो वो शंकर का गायन है, क्या शिव का गायन नहीं है। हाँ, शिव किस पर सवार होता है? शंकर पर सवार होता है। तो वो शंकर की यादगार जो शिव समान बनता है, वो बैल के कंधे पर शिवलिंग दिखाते हैं। हाँ, वो शिवलिंग ये नहीं साबित करता है कि उसमें कोई शिव ने प्रवेश किया होगा, बाद में किया होगा। तो फिर वो बैल नंबर 2 का हो गया या वन नंबर का हुआ। इसलिए जब भारत में गवर्नमेंट बनी थी तो कांग्रेस की बनी थी ना, तो कांग्रेस का जो निशान था वो 2 बैलों की जोड़ी था, एक राइटियस बैल, एक लेफ्टिस्ट बैल। तो वो लेफ्टिस्ट बैल को तो ज्यादा बोलना पड़ता है ना, क्या? तो उसके लिए जो बैलगाड़ी चलाने वाला होता है ना, वो यादगार प्रसिद्ध है, वो बोलेगा तिक 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 ही करता रहेगा। क्या वो समझेगा ही नहीं है असली बात। उसकी लगाम को खींचेगा और तिक तिक करेगा, तब फिर वो घूमेगा, अरई भी लगाएगा। और जो राइटियस बैल होता है उसको कहेगा आ आ आ, तू मेरे पास आ जा। माना शिव निराकार के पास कैसे पहुंचा जाता है? शिव निराकार तो बिंदु है ना, और सदा ही बिंदु है। तो जो बिंदु बनेगा वही तो पहुंचेगा, है? कोई दूसरा पहुंचेगा? देहभान वाला तो पहुंचेगा नहीं, क्योंकि देह तो भारी होती है और देह से तो उड़ नहीं सकता। आत्मा बने तो आत्मा ऊपर उड़े। किसके पास तक पहुंचे? जो ऊंचते ऊंच धाम का रहने वाला है और सदा का रहने वाला है, चारों युगों में ऊंच रहता है। उस तक पहुंचने के लिए आत्मिक स्टेज चाहिए। और आत्मा तो शिव बाप का बच्चा है। बच्चा बाप से प्राप्ति कब करेगा? बाप समान बनेगा तब तो प्राप्ति करेगा। कि बच्चा बुद्धि है तो बाप उसे वर्षा दे देगा? नहीं दे देगा। तो ये प्रवेश तो करता है शिव बाप ब्रह्मा में, परंतु वो सिर्फ ब्रह्मा का अम्मा का पार्ट बजाने वाली आत्मा है शरीर से। क्या सहन शक्ति जैसे अम्मा में होती है ना, ऐसे सहन शक्ति का आकार है। और जो सहन करेगा वो कभी दुख तो देता नहीं है। माताओं में जो बड़ी से बड़ी माता है संसार में, उसका नाम रखा गया ब्रह्म माँ, बड़े से बड़ी माँ। कैसी माँ? जिसने सदा प्यार ही प्यार दिया है बच्चों को, कभी दुत्कार नहीं दी। और कोई बच्चा कह भी नहीं सकता हमको ब्रह्मा बाबा ने दुत्कारा। ब्रह्मा के बच्चे जो ब्राह्मण बने हैं 9 कुरियों के,
वो 9 कुरियों के ब्राह्मणों में से जो नीची कुरी के ब्राह्मण हैं, ऊंची कुरी के ब्राह्मण हैं, उन्होंने कभी दुत्कारा होगा, दुत्कार सकते हैं, लेकिन ब्रह्मा ने कभी दुत्कारा नहीं। तो वो आत्मा माँ के रूप में पार्ट बजाने वाली, सहन शक्ति का पार्ट बजाने वाली, वो प्रसिद्ध है। कैसे प्रसिद्ध है कि सारी सृष्टि की पैदाइश वो ब्रह्मा निमित्त बनता है। क्या? दुत्कार माने धक्का देना, डांट डपट कर देना, दुखी कर देना। तो सोमनाथ का मतलब समझा कि सोम कौन है और सोम को नाथने वाला कौन है? आत्मा कौन सी है? कौन है? हाँ, जो चंद्रमा दिखाते हैं शंकर में सर के ऊपर, तो बाप है, बच्चे को जानता है ये मेरा बच्चा है, पहलौटी का, मेरी ज्यादा पवित्रता की पावर से, लंबे समय की प्योरिटी की पावर से पैदा हुआ। तो वो बच्चा जो है वो जब समझदार बनेगा तो संसार में इतना बड़ा काम कोई बच्चा नहीं कर सकता। क्या? वो बच्चा सतयुग के आदि में जब जन्म लेता है अपने बाप से, जगत पिता से, तो पार्ट कैसा बजाता है? सृष्टि को बढ़ाने का पार्ट बजाना शुरू करता है? और सृष्टि बढ़ाने का जब पार्ट किया जाएगा, क्या? क्योंकि सृष्टि देह के आधार पर बढ़ती है चारों युगों में, या मन बुद्धि के आधार पर मनसा सृष्टि बनाई जाती है। मनसा सृष्टि तो बनाने वाला एक शिव बाप है। वो इस सृष्टि पर आता है तो ब्रह्मा के द्वारा मानसी सृष्टि पैदा करता है, वाइब्रेशन की। क्या? देह की सृष्टि नहीं पैदा, क्योंकि वो तो है ही आत्मा। तो आत्माओं को तैयार करेगा या देह को तैयार करेगा? और जो माता है वो माता तो देह अभिमानी ही होती है। और कौन सी माता? अव्वल नंबर माता, उसमें अब विचार की शक्ति ज्यादा है। और जब शिव आते हैं तब, उससे पहले वो महाविभिचारी। क्या? इसके बाद जो माताएं बनती हैं, 4-5 मुख ब्रह्मा को दिखाए जाते हैं, उनमें 4 मुख जो हैं वो ब्रह्मा सो विष्णु संपन्न स्टेज बनती है, तो भुजाओं के रूप में दिखाए जाते हैं। क्या? वो भुजाओं को चलाने वाले नहीं है। क्या? विष्णु है ना, तो विष्णु आत्मा है या भुजा है? वो तो आत्मा है ना, सात्विक आत्मा। सृष्टि की सबसे जास्ती सात्विक आत्मा है विष्णु। और सबसे जो जास्ती सात्विक होगा, सतो प्रधान होगा, तो सुख भी सबसे जास्ती। कैसा सुख भोगता है? मनसा का सुख भोगता है कि वाचा का भोगता है कि कर्मणा का भोगता है? मनसा का सुख, वाइब्रेशन का सुख, वाइब्रेशन की सृष्टि बनाता है। क्या? जो विष्णु लोक है उसमें जो भी होंगे वो सब वाइब्रेशन से कंट्रोल्ड होने वाली आत्मा है। और वाइब्रेशन का कंट्रोल मन बुद्धि से होता है कि सिर्फ तन के द्वारा होता है? नहीं। तो बताया कि ये जो सोमनाथ कहा जाता है वो उस ज्ञान चंद्रमा को नाथने वाला उसका बाप है। प्रैक्टिकल में षष्ठी रूपी रंगमंच पर हीरो का पार्ट बजाने वाला जो शंकर के रूप में प्रसिद्ध है, जिसका कोई साकार में बाप
नहीं होता। तो उसको कहते हैं सोमनाथ। सोमनाथ मंदिर सतो प्रधान। उसके बाद तो तमो प्रधान मंदिर बनने लगे, उसमें आत्मा को भूल गए क्या। और वैसे भी जो यादगार है वो हीरा, उसकी यादगार है को है नूर हीरा क्या। वो कौन है भूल गए सब क्या। वो हीरा जब कलयुग आता है तो जमीन दोष होने लगता है। जमीन में कहीं गड़ गया होगा, नहीं गड़ गया। तमो प्रधान होता है तो धरणी माता में दबता नहीं है, है? और धरणी माता में दबता है तो आरंभ में तो ऊंची स्टेज का था। जैसे कहते हैं हाथी को कहते हैं ना, हाथी कैसा भी कमजोर हो जाए तो भी जो कंडों का बटिया होता है ना, कंडे इकट्ठे किए जाते हैं जहां, वैसा तो रहेगा ही। तो ऐसे ही ऊंची स्टेज वाला जो सृष्टि के आदि में ऊंची स्टेज बनाता है, सारी सृष्टि रूपी रंगमंच में कैलाशी वासी कहा जाता है। वो अंत में आकर के फिर भी जमीन दोष होता है तो भी पहाड़ पे ही होगा। पहाड़ जमीन है कि जमीन से बाहर है? पहाड़ पर। और कैसा पहाड़? एक तो पहाड़ है जिसे कहा जाता है ऐसा ऊंचा पहाड़ जो सारी सृष्टि में प्रसिद्ध है, उसे कहा जाता है एवरेस्ट चोटी। क्या? पूर्वीय सभ्यता की यादगार ईस्ट में दिखाई जाती है। सूरज कहां से निकलता है? उत्तर पूर्व से ही निकलता है ना। तो यादगार भी वही बनी, लेकिन उसकी यादगार जो शिवलिंग बनाते हैं, जो वास्तव में शंकर के शिव समान बनने की यादगार है, वो लिंग में जो हीरा है वो हीरे को सब भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि स्टेज ही उसकी प्रैक्टिकल में इस संसार में कलयुग के अंत में नीचे गिर जाती है और वो विधर्मियों में मिक्स होकर के एक हो जाता। तो उसकी यादगार भी कहां मिलेगी? नाम ही दिया है हैदराबाद। हैदराबाद कैसा डराबाद है? डर कौन दिखाते हैं? है? डर जो है विदेशी विधर्मी दिखाते हैं या स्वदेशी देवताएं डर पाते हैं? है? तो जहां मुसलमानों का बहुत बड़ा जखीरा इकट्ठा होता है, वहां उस पहाड़ की यादगार है क्या? उसको तेलुगु में कहते हैं कोंडा। पूरा नाम क्या है भूल गए? ओहो, गोलकोंडा। हाँ, तो वहां से वो हीरा निकलता है। जमीन दोज हुआ पहाड़ में से। कौन सा हीरा? कोहिनूर हीरा। और वो भारत से भी छीन लिया जाता है विदेशियों के। कहां पहुंचता है? वहीं पहुंचता है जहां बाप बताते हैं कि वो क्रिश्चियंस जो हैं वो कंट्रोल कर लेते हैं भारत को। और फिर क्या होता है? कंट्रोल करके अपने म्यूजियम में वो हीरा रख दिया। हाँ, जो पहले
रानी अपने ताज में लगाती थी। अभी तो वो लोग हंसेंगे, ये क्या ताज लगाया हुआ है, हीरा लगाया हुआ है, इसलिए वो म्यूजियम में रख दिया। लेकिन है किसके कंट्रोल में? है वही विदेशियों के कंट्रोल में। जिन विदेशियों क्रिश्चियंस के लिए बाबा कहते हैं कि उन क्रिश्चियंस ने भारत से राजाई छीन ली और फिर बाद में क्रिश्चियंस जो हैं भारत को राजाई दे देते हैं। कैसे दे देते हैं? कैसे देते हैं? भारत तो पतित हो गया, पत्थर बुद्धि बन गया। तो उस पतित भारत में जब शिव बाप आते हैं और शिव बाप जो ज्ञान सुनाते हैं, उस ज्ञान का सबसे जास्ती लेन देन यूरोपवासी करते हैं। भक्ति मार्ग में भी देखो, कौन सा देश ऐसा है यूरोप में जिसने भारत के शास्त्रों का बहुत अध्ययन किया है? याद है? नहीं याद है? जर्मनी। क्या इतना शास्त्रों का अध्ययन यहाँ के भारतवासी जो पंडित विद्वान आचार्य हैं उन्होंने भी नहीं किया होगा। और ढेर सारा शास्त्र वांग में ले जा करके उन्होंने अपने वहां लाइब्रेरी में रखा हुआ है। लेकिन उस देश का नाम पड़ा है जड़मणि। मणि माने धन संपत्ति। धन संपत्ति तो है, लेकिन जड़त्व बुद्धि वालों के पास है। तो उन शास्त्रों से उन्होंने क्या उठाया? जड़त्व बुद्धि से एटम बम बनाना सीख लिया। शास्त्रों में पढ़ा ना कि पहले आग्नेयास्त्र थे और वो आग्नेयास्त्र यादवों के पास थे। यादवों के पेट में से मिसाइल रूपी मूसल निकले और उन मूसलों से उन्होंने सारी दुनिया को ध्वस्त कर दिया, खुद भी खत्म हो गए। कहते हैं महाभारत युद्ध के बाद ऐसा हुआ था। तो क्या कहेंगे? चतुर्थ विश्व युद्ध कहेंगे कि नहीं? ऐसा चतुर्थ विश्व युद्ध। अब भारत में तो मान्यता है कि विश्व युद्ध कराने का जो मुखिया है वो का लकब किसको देते हैं? सारी दुनिया का संहार करने वाला कौन गाया जाता है? कहते हैं शंकर ने सारी दुनिया का विनाश किया। ब्रह्मा ने